जो दोस्तों हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसको इसमें टेल बोन मतलब नीचे की तरफ, इसको समझिएगा। टेल बोन यानी कि नीचे की तरफ इसमें। अब देखिए, राहु हेड, केतु पूंछ यानी कि टेल। हर व्यक्ति के, सभी जीवों में जो चौपाए होते हैं उनकी, क्योंकि उनके पांव हमसे अलग होते हैं, उनके हाथ भी और पांव भी दोनों जमीन पे टच करते हैं। लेकिन इंसानों में पांव की बनावट अलग दी गई है, लेकिन टेल बोन होती है हमारी लैटिन के रास्ते के पास। और आप गौर करेंगे, जब कोई ध्यान साधना में जाता है तो सबसे पहले जो चक्र खुलते हैं, जिसे कुंडलनी जागरण बोला जाता है, इसको समझिए। तो पहला चक्र वो हमारे वहीं होता है, हमारे मलद्वार के बिल्कुल नजदीक, और वहीं पे टेल बॉर्न है, टेल बॉर्न भी वहीं पे है। ये हमारा केतु से संबंधित है, ये तमाशा सारा टेल बॉर्न वाला, ऐसे समझिए। ये हमारा केतु से संबंधित। अब इसको दूसरी बात पे बोलिए, सीधी हड्डी। पंडित जी ने कमर पांव जोड़ केतु से जोड़ दिए लाल किताब में, इसको समझिए। और न्यूरॉन्स वही। अब इसको दूसरे तरीके से एक और बोल देता हूं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आएगा कि हमारी धरती की जो दो चाल हैं, एक अपने अक्ष पे और एक सूरज के चारों तरफ, इन दोनों चालों की, इन दोनों की रफ्तार के कारण ही ये दोनों एनर्जी का निर्माण होता है, राहु और केतु। और इन्हीं का सबसे ज्यादा असर हमारे जीवन में है। मैं बहुत बार ये बात बोलता हूं कि राहु नहीं, केतु नहीं तो कुछ नहीं। बुध के लिए तो सारी दुनिया बोलती है, लेकिन मैं राहु और केतु के लिए भी बोलता हूं, यही हमें सारा चलाते हैं। यानी कि जिनके राहु और केतु अच्छे ना होंगे तो उनके न्यूरॉन्स पे भी अच्छे हालात ना होंगे। अब दूसरे लहजे पे पकड़ने की कोशिश करिएगा। राहु सूरज को पकड़ लेगा, केतु चंद्रमा को पकड़ लेगा। सूरज आपकी ऑरा, आप खुद हैं। चंद्रमा आपकी मन, आपकी मानसिक स्थिति है। ये जैसे ही गड़बड़ हुआ, आपका जीवन नरक। सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखने वाली चीज है कि राहु और केतु को सबसे पहले सुधारिए, ये सबसे मस्ट है। इनके बिना कोई गुजारा नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। यही है हमारे मालिक, यही है न्यूरॉन्स के मालिक। यही न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे पास ऑर्डर भिजवाती है, ये इन्हीं का काम। और ये एनर्जी हमारी धरती माता अपनी दोनों चाल के अनुसार पैदा कर रही है। तो अब आप ये लगाइए, बाकी, क्योंकि किसी भी ज्योतिष विधा में ये बात क्लियर कही गई है कि इन दोनों के पास कोई फिजिक नहीं है, कोई पिंड नहीं है। धरती जैसे एक ग्रह ही है, चंद्रमा के पास भी एक फिजिक है ना। रॉकेट साइंस आ गई, चंद्रमा पे हमारे स्पेस शटल जा रहे हैं, मंगल की खोज हो रही है, बृहस्पति पे गैस है, शनिचर पे गैस है। लेकिन राहु केतु तो कुछ भी नहीं है, कहीं दिखते भी नहीं है। बस एक मान्यता बना ली हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने कि भाई ये साउथ पोल है तो ये केतु का स्थान है, ये नॉर्थ पोल है ये राहु का स्थान है। जबकि यही एनर्जी इस तरीके से पैदा हो रही है, और यही एनर्जी हमारे पास सबसे ज्यादा है, यही हमें ऑर्डर देती है, राहु और केतु की एनर्जी। लेकिन राहु की जो एनर्जी है वो दिमागी खानों के माध्यम से हमारी अंदर की छुपी हुई सिफ्तें, जिसको कह सकते हैं अंदर का स्वभाव, बाहर पता बाकी ग्रहों से चले या ना चले, वो दिमागी खाने में खुल जाता है। लेकिन केतु को अब दूसरे लहजे में समझिएगा। केतु को क्या बोला है हमारी किताब ने? मोक्ष, अध्यात्म। अब आप ध्यान करिए, जैसे ही आप कुंडलिनी जागरण में जाते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी के पास के, क्योंकि टेलवॉन पे सबसे पहला चक्कर है, और फिर हमारी खोपड़ी पे जो ब्रह्मरांध्र है वहां आखिरी चक्कर है, यही हमें अध्यात्म की गहराइयों में लेके जाते हैं। तो केतु को आप पढ़ेंगे
तो मोक्ष का कारक, अध्यात्म का कारक। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति का सबसे बड़ा सहायक केतु, पिता पुत्र या गुरु शिष्य। गुरु गद्दी का मतलब गद्दी आसन, गुरु के लिए केतु। इसको समझिए। जिसकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है उस व्यक्ति को भविष्य वक्ता यानी कि ज्योतिषी बनने की तक की जरूरत नहीं। वो तो दूसरों को वैसे ही देख के मदद कर देता है, क्योंकि उसके साथ दिव्य शक्तियां अपने आप कुदरती रूप से वो। होता क्या है, कुंडलिनी जागरण हो गया यानी कि आप ब्रह्मांड की सभी शक्तियों से टच में हो गए। यानी कि दूसरे शब्दों में बोलूं, अध्यात्म की शुरुआत है कुंडलिनी जागरण, पहली सीढ़ी है मेरी नजर से। कुंडलिनी जागरण कहां से होगी? टेल बोन से शुरुआत होगी, धीरे धीरे फिर चक्र ऊपर तक जाएंगे, सारे चक्र खुल जाएंगे। यानी कि अब ध्यान करिएगा, सारे चक्र खुल गए, राहु और केतु खोपड़ी तक के चक्कर खुल गए, और टेल बोन के यानी कि केतु के चक्कर खुल गए। उसके बाद ब्रह्मांड सबसे बाद में खुला, वो क्या है? बृहस्पति। कोई कुछ बोले एक चीज सुन ले तो दिमाग नहीं लगाना, और कोई कुछ बोले तो मेरे को म्यूट करिए इशारा भैया। जरूर कर देना, कौन मैं कौन है उसकी ये? काट म्यूट दूंगा। करिए, म्यूट करिए। ये है सारा तमाशा कुंडलनी जागरण और दिमागी खाने का। और ये राहु केतु से 100% संबंधित है। राहु केतु से ज्यादा एनर्जी हमारे पास किसी की नहीं। सबसे ज्यादा हमारे नजदीक जो एनर्जी है वो राहु केतु की है। तो सबसे पहले तो हमारे लाल किताबियों को, अब हम दूसरी विधाओं वालों से तो ज्यादा कह नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले राहु केतु ध्यान करना है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ये कह देता हूं, हमारी खोपड़ी कुंडली का 12वां घर, केतु 12वें घर में मोक्ष का कारक, ये भी बोला हुआ है, इसको समझिए। 12वें घर में केतु ऊंच का होता है, जबकि केतु मालिक है छठे घर का। और छठा घर क्या है? समर्थनाओं जोड़ों से संबंधित है। एक इसको समझिए, बेहतर बेहतर। इसको समझिए। गुरुजी, ये एक पिनाकिन करके है, उनको म्यूट कर करवाइएगा। दिया, कर दिया साहब, कर दिया, कर दिया, कर दिया। मैंने देख लिया था, मैंने कर दिया, कर दिया जी। तो इसमें समझने वाली बात है कि ये सब कुछ राहु केतु सबसे बड़ा अधिकार रखते हैं, और हमारे लाल किताबी भाई सबसे ज्यादा बुध को गौर करते हैं। नो डाउट हमें सभी घरों को देखना है, लेकिन राहु केतु की एनर्जी है वो बिल्कुल अलग है। राहु केतु की एनर्जी का मुकाबला हम आसानी से नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, इन्हीं को वो अधिकार है कि जिस घर के मालिक हैं उसी घर में नीच के हैं। केतु का छठा घर, केतु छठे घर में नीच। राहु का 12वां घर, राहु 12वें घर में नीच। और एक दूसरे के अपोजिट घरों में जाके, यानी कि इन दोनों का एक तरीके से मिश्रण। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप मसनू कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो राहु केतु मसनू यानी कि बनावटी ग्रह, क्या बना? शुक्र। अब यहां पे दूसरी बात समझिए, शुक्र 12वें घर में क्या देता है? आप गौर करिए, जवानी में भरपूर ऐश, मौज मस्ती, रुपए पैसे के, जीवन साथी के सुख।